कैसे लड़कियां जिएंगी, किस हालात से लड़की जिए, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जिस वर्दी पर भरोसा था उस पर इल्ज़ाम लग गया, जिसे घर लौटना था उसका सफ़र हमेशा के लिए थम गया। एक मासूम की मुस्कान छिन गई और इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो गई। जय हिंद साथियों, मैं हूं मास और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। कैसे कोई जिएगा, कैसे कोई जिएगा। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ही है, जो पिछले कई दिन से भी चल रही है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस पर पूरा समाज टिका होता है। गोरखपुर के जिला अस्पताल से 10 साल की एक मासूम बच्ची के लापता होने, फिर उसकी हत्या और इस मामले में डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव की गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इतना ही नहीं, जब गुरुवार को आरोपी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में ही आरोपी की जमकर पिटाई कर दी गई। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं क्या है पूरा मामला और अब तक की जो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से निकल कर आई है वो आखिर क्या है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता मूल रूप से आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हैं। पिछले 4 वर्षों से वो गोरखपुर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार में उनकी बेटियां हैं, जबकि साथ में जो उनकी पत्नी है वो गर्भवती हैं। 27 जुलाई को उनकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने के बाद उसे गोरखपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार की रात करीब रात 8:30 बजे 10 वर्षीय बच्ची अपनी बड़ी बहन के लिए खाना लेकर जिला अस्पताल पहुंची। यहीं से इस पूरी घटना की शुरुआत शुरू होती है। जो दर्दनाक कहानी होती है वो यहीं से शुरू होती है। आरोप है कि जिला अस्पताल में डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव की नज़र बच्ची पर पड़ी। बताया जा रहा है कि उसने बच्ची से कहा कि रात हो रही है, वो उसे सुरक्षित घर छोड़ देगा। बड़ी बहन ने इस बात से मना भी किया और कहा कि बच्ची खुद चली जाएगी, लेकिन आरोप है इसके बाद भी आरोपी बच्ची के पीछे पीछे गया और कुछ देर बाद उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर वहां से निकल गया। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस की वर्दी में था। संभव है इस वजह से बच्ची ने उस पर भरोसा किया और साथ उसके चली गई, क्योंकि खाकी रंग भरोसे का प्रतीक होता है। ये पूरा घटनाक्रम अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ। रात करीब 10 बजे जब बच्ची के पिता घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं लौटी है। इसके बाद पूरे परिवार ने अस्पताल परिसर, आसपास के इलाकों और परिचितों के यहाँ जान पहचान जो भी लोगों से है उनसे जानना शुरू किया कि आखिर उनकी बच्ची कहाँ है। कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहले गुमशुदगी और बाद में अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू करी थी। जांच के दौरान अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में बच्ची आरोपी सिपाही अभिषेक यादव के साथ जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बच्ची की हत्या करने की बात कबूल ली। उसने पुलिस को बताया कि वारदात के बाद उसने बच्ची के शव को चिलाउतिल थाना क्षेत्र के चिउटाहा के पास फेंक दिया था। पुलिस की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना के सामने आते ही पूरी गोरखपुर में आक्रोश फैल गया। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, जिस पुलिस पर लोग अपना सुरक्षा के हिसाब से भरोसा करते हैं, अगर उसी पर ऐसे आरोप लगें और सही में वो ऐसे जुर्म करने लगे तो आखिर आम आदमी किस पर विश्वास करेगा। पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और उसकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। गुरुवार को जब पुलिस आरोपी को मेडिकल जांच के लिए गोरखपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंची या वीडियोस देखी है, तब वहां पहले बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बच्ची की हत्या की खबर से लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। जैसे ही आरोपी अस्पताल में पहुंचा, लोगों का सब्र टूट गया। लोग इतना गुस्से में थे, उनका सब्र पूरा टूट गया। अस्पताल में मौजूद लोगों और कुछ कर्मचारियों ने आरोपी को घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। कई लोग आरोपी पर टूट पड़े। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को भीड़ से बचाकर निकाला, उसे सुरक्षा के घेरे में लिया।
वहां से उसको लेकर गए। यदि पुलिस समय पर हस्तक्षेप ना करती तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती थी। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफ़ी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो माहौल था वो गर्म हो गया था, क्योंकि ये मामला केवल एक हत्या का नहीं है, ये उस भरोसे पर सवाल खड़ रहा है जो आम लोग पुलिस की वर्दी पर करते हैं। एक मासूम बच्ची जो अपनी बड़ी बहन के लिए खाना लेकर अस्पताल गई थी, शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना नहीं करी होगी कि घर लौटने का रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। कभी उस बच्ची के ध्यान में नहीं आया होगा। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आगे इंतजार भी चल रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। वहीं बच्चे के परिवार में मातम पसरा हुआ है और पूरे इलाके में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा, अस्पतालों की सुरक्षा, व्यवस्था और पुलिस कर्मियों की जवाबदेही जैसे कई गंभीर और पेचीदा सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़।